अगर आप ऐतिहासिक और युद्ध आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो केसरी वीर का नाम ज़रूर आपके ध्यान में आया होगा। निर्देशक प्रिंस धीमान की यह फिल्म 14वीं शताब्दी की उस कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश कर रही है जिसमें हमीर जी गोहिल और उनके साथियों ने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी थी। फिल्म में सूरज पंचोली, सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय, आकांक्षा शर्मा और बरखा बिष्ट जैसे कलाकार नजर आते हैं। कहानी बात करें तो फिल्म की कहानी गुजरात के वीर योद्धा हमीर जी गोहिल के इर्द गिर्द घूमती है, जो विदेशी आक्रमणकारियों से सोमनाथ मंदिर और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरी ओर जफर खान, जिनका रोल विवेक ओबरॉय ने किया है, एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक है जिसका लक्ष्य सोमनाथ पर कब्जा करना है। इस युद्ध में हमीर जी का साथ देते हैं भील सरदार वेगदाजी। इसका रोल सुनील शेट्टी ने किया है। इनका कहानी में देशभक्ति, बलिदान, धर्म और शौर्य का मिश्रण भी दिखाया गया है। अब इसमें कौन कौन से कास्ट हैं जो स्टार कास्ट हैं? विवेक ओबरॉय हैं। इन्होंने जफर खान के किरदार में दमदार स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई है। उनका लुक, संवाद और अदायगी और खलनायकी प्रभावशाली है। हालांकि उनका किरदार जितना मजबूत बनाया जा सकता था उतना स्क्रीन टाइम और गहराई उन्हें नहीं मिलती। कई समीक्षाओं में भी माना गया कि विवेक जैसे सक्षम अभिनेता का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। अब बात करें सुनील शेट्टी की, तो ये इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आते हैं। वेगदाजी के रूप में उनका व्यक्तित्व गंभीरता और एक्शन प्रभाव छोड़ता है। कई समीक्षकों ने उन्हें फिल्म का सबसे प्रभावशाली कलाकार बताया है। अब अगले हैं सूरज पंचोली। इन्होंने मेहनत ज़रूर की है लेकिन कई भावनात्मक दृश्यों में उनका अभिनय कमज़ोर महसूस होता है। वहीं आकांक्षा शर्मा अपनी पहली बड़ी फिल्म में ठीक ठाक प्रदर्शन करती हैं। और अब निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करते हैं। निर्देशक ने एक ऐतिहासिक विषय चुना जो काफ़ी रोचक और प्रेरणादायक है, लेकिन कमज़ोर पटकथा और धीमी गति फिल्म को बार बार रोकती है। लगभग 2 घंटे 40 मिनट की लंबी अवधि कई जगह बोझिल महसूस होती है। फिल्म का सबसे कमज़ोर पक्ष इसका CGI और VFX है। युद्ध के कई दृश्य कृत्रिम लगते हैं और बड़े बजट की ऐतिहासिक फिल्मों जैसी भव्यता नहीं दिखा पाते हैं। एडिटिंग भी अधिक कसाव मांगती है। कई समीक्षकों ने कमज़ोर विजुअल्स और इफ़ेक्ट्स और बिखरी हुई कहानी को फिल्म की सबसे बड़ी कमी बताया है। संगीत, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक युद्ध और भावनात्मक दृश्यों से प्रभाव पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन गाने लंबे समय तक याद नहीं रहते। संगीत कहानी को आगे बढ़ाने में सीमित योगदान देता है। क्या अच्छा है? सुनील शेट्टी का शानदार अभिनय, विवेक ओबरॉय का प्रभावशाली विलेन अवतार, सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कुछ युद्ध दृश्य और सिनेमेटोग्राफी आकर्षक लगती है। अब कमज़ोर क्या है? कमज़ोर और बिखरी हुई पटकथा है, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा रन टाइम है, औसत CGI और विजुअल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, कई किरदारों का अधूरा विकास है, पूरी तरह से उनको लाइट में नहीं दिया गया है, भावनात्मक दृश्यों का अपेक्षित अक्षर नहीं बन पाता। अब देखें या ना देखें, अगर आपको भारतीय इतिहास, वीरता और युद्ध पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो केसरी वीर एक बार देखी जा सकती है। लेकिन अगर आप तानाजी, छावा, पद्मावत या बाजीराव मस्तानी जैसी भव्य प्रस्तुति और मजबूत पटकथा की उम्मीद लेकर जाएंगे तो यह फिल्म उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती, दुर्भाग्यपूर्णवश। कई समीक्षकों ने इसकी कहानी, तकनीकी गुणवत्ता और प्रस्तुति को औसत माना, जबकि कलाकारों खासकर सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय के प्रयासों की सराहना की गई। केसरी वीर एक अच्छी ऐतिहासिक कहानी पर आधारित फिल्म है, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले, औसत VFX और लंबी अवधि इसकी सबसे बड़ी कमियां बन जाती हैं। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 में से 4.5 है, यानी 10 में से 4.5 इसकी रेटिंग है, जो कि लगभग एवरेज है। विवेक ओबरॉय और सुनील शेट्टी अपनी दमदार मौजूदगी से फिल्म को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कमज़ोर लेखन के कारण उनका प्रभाव पूरी तरह उभर नहीं पाता। अगर आप ऐतिहासिक ड्रामा और देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों के प्रशंसक हैं तो यह फिल्म एक बार देखी जा सकती है, लेकिन इससे बहुत बड़ी सिनेमाई उम्मीदें रखना सही नहीं है। ये दोस्तों पूरा रिव्यू था इस मूवी का। कैसा लगा आपको रिव्यू? कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा।
अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, और जो भी आपका ओपिनियन हो, कुछ भी आपके मन में हो, कमेंट में आप बेझिझक उसको बोल सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।